क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी पाप बन जाती है जब धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्व के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग एक ऐसे वीर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने किसानों के हक के लिए और छत्तीसगढ़ की माटी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। ऐसे क्रांतिकारी थे वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह के जन्म की बात करें तो 1795 में छत्तीसगढ़ की माटी और महानदी घाटी के वनांचल क्षेत्र सोनाखान में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता राम राय जी सोनाखान के जमींदार थे और ये बिंजवार आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। सोनाखान की बात करें तो इसमें दो प्रमुख विद्रोह हुए हैं, एक 1819 में और दूसरा 1856 में। 1819 का विद्रोह हुआ था वो वीर नारायण सिंह के पिता राम राय के द्वारा किया गया था। हुआ यह था कि 1818 में जो तत्कालिक सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके कारण सोनाखान का क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ रहा था और इसी के विरोध में वीर नारायण सिंह के पिताजी राम राय द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। इसे ही सोनाखान का प्रथम विद्रोह कहा जाता है। दूसरा जो विद्रोह हुआ था वो 1856 में हुआ था। 1856 में उस समय वीर नारायण सिंह सोनाखान के जमींदार हुआ करते थे। महानदी घाटी क्षेत्र में 1856 में बहुत ही ज्यादा अकाल पड़ा, जिसके कारण वहां के किसान और गरीब जनता दाने दाने के लिए तरसने लगी। ऐसे स्थिति में वे वीर नारायण सिंह के पास आते हैं और वीर नारायण सिंह अपने पास जितना भी अनाज रहता है वो गरीब लोगों को बांट कर देते हैं। लेकिन इतना ही अनाज उन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होता है, उन्हें और भी अनाज की आवश्यकता होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि कसडोल के एक माखन बनिया है जिन्होंने अधिक धन की लालसा में बहुत सारा अनाज अपने गोदाम में भरकर रखा है और बहुत ज्यादा विनती करने के बाद भी वो उन्हें किसानों को नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में वीर नारायण सिंह कुछ लोगों के साथ जाते हैं और उनके गोदाम को लूट लेते हैं। लेकिन इस लूट में वो केवल इतना ही अनाज निकालते हैं जितना गरीब लोगों के लिए आवश्यकता होती है। उस समय जो तात्कालिक डिप्टी कमिश्नर थे वो चार्ल्स सी इलियट थे और माखन बनिया इसकी सूचना चार्ल्स सी इलियट को देते हैं, जिसके कारण सोनाखान में जो वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए सेना भेजी जाती है और 24 अक्टूबर 1856 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात उन्हें रायपुर के जेल में बंद कर दिया जाता है। इधर भारत में देखें तो 1857 के समय में चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से सेना बहुत ही ज्यादा क्रोधित थी। उन्हें इसके लिए बाध्य किया जा रहा था। इसकी ही गूंज छत्तीसगढ़ में भी सुनाई देती है। उस समय जब तात्कालिक उस समय 10 मई 1857 को तात्कालिक रूप से एक विद्रोह प्रारंभ हुआ और उस विद्रोह की जो क्रांति है वो पूरे देश में गूंजी और छत्तीसगढ़ में भी क्रांतिकारियों ने इसका प्रदर्शन किया। इसी के तारतम्य में 1857 में अगर 27 अगस्त को देखें तो सुरेंद्र साय ने, यानी इन्हीं के नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ में जो रायपुर जेल था उसमें से वीर नारायण सिंह को छुड़ाया गया और वीर नारायण सिंह फिर वहां से छूट कर पहुंचते हैं वापस सोनाखान और सोनाखान में लगभग 500 लोगों की सेना तैयार करते हैं और इन सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः विद्रोह कर देते हैं। जब अंग्रेजों को इन बात का पता चलता है तो इस विद्रोह को दबाने के लिए वे निकल पड़ते हैं और 1 से 2 दिसंबर के बीच वो सोनाखान तक पहुंचते हैं। अंग्रेजों के इस विद्रोह में जब हो रहा था तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे देवरी के एक जमींदार जो कि सोनाखान के जमींदार के पारिवारिक दुश्मन थे और साथ ही साथ बिलाईगढ़, कटंगी आसपास के जो जमींदार भी हैं वो भी अंग्रेजों का इसमें साथ देते हैं और बहुत ही ज्यादा संघर्ष होता है और इस संघर्ष के बाद चारों तरफ से सोनाखान को घेर लिया जाता है और फिर अंतिम रूप से वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात उन पर महाअभियोग चलाया जाता है और महाअभियोग में उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है और 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो रायपुर स्थित जय स्तंभ चौक है वहां उन्हें तोप से भी उड़ा दिया गया था। इस प्रकार एक महान क्रांतिकारी का दुखद निधन हो जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार आज भी वीर नारायण सिंह के सम्मान में आदिवासियों के विकास और उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को वीर नारायण सिंह के पुरस्कार से सम्मानित करती है। अगर आपको भी इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।